नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित LAC पर पिछले करीब 3 महीने से तनाव जारी है। हाल ही में दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर की वार्ताओं का दौर चला, जिसके बाद दोनों देशों के बीच LAC से सेनाओं को पीछे हटाने की सहमति भी बनी। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कई जगहों पर अभी भी अपनी सेना तैनात कर रखी है, मगर इसी बीच एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। और ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपसे यहाँ पर अनुरोध है कि सबसे पहले आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय लिखें, भारतीय सेना जिंदाबाद जरूर लिखें। दोस्तों, गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर मौजूदा हालात को देखते हुए चीन की चालबाजी साफ दिखने लगी है। फ्लैश पॉइंट पैंगोंग झील के किनारे से चीन के सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 5 तक पीछे हटे हैं। झील के पास भले ही दोनों सेनाओं के बीच की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की हो गई हो, लेकिन पहाड़ी इलाके में ये सिर्फ 1 किलोमीटर के बराबर ही होती है। कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त पहले चीन की सेना फिंगर 4 तक आ गई थी, जबकि भारत का दावा फिंगर 8 तक था। करीब 600 से 800 मीटर की दूरी पर अभी भी 40 से 50 जवान करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। अब ऐसे में भारत चीन की एक एक चाल पर निगरानी रख रहा है, जिसके लिए उसने कभी अपने हाईटेक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे, और ऐसा मोदी जी ने सत्ता में आते ही शुरू करवा दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि पाकिस्तान से तो हम आसानी से निपट लेंगे, बड़ा खतरा तो चीन है। अब कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार भी ये साफ पता चल रहा है कि भारत अपनी तैयारियां पाकिस्तान को लेकर नहीं करता, अब वो अपनी तैयारियां चीन को लेकर करता है। तभी तो देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी मेहनत से काम कर रहे थे और अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने तक की महारत हासिल कर चुके थे। इसी कड़ी में ये तस्वीरें जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, इनसे साफ पता चल जाएगा कि किस तरह से चीन का अब पर्दाफाश हो गया है और वो किस तरह से भारत से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। अगर चीन तैयार बैठा है तो भारत की भी तैयारियां कम नहीं है, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि दुश्मन की तैयारियां कैसी हैं। तो ध्यान दीजिए इन तस्वीरों पर। दोस्तों, चीन ने पूर्वी लद्दाख के निकटतम होतान एयरबेस को हाई अलर्ट पर एक्टिव कर दिया है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, बमवर्षक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती के संकेत मिलते हैं। एयरबेस होतान शहर के पास स्थित है, जो यारकन यानी चीन की यरकांत काउंटी को जाने वाले इंडियन सिल्क रोड पर अहम ट्रांजिट पॉइंट है। होतान अब वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीनी वायुसेना यानी PLAAF के सबसे बड़े बेस में से एक है। 22 जून तक की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों की जांच से इस फैसिलिटी पर चीनी वायुसेना की गतिविधियों का पता चलता है। काराकोरम दर्रा के उत्तर पूर्व में लगभग 200 किलोमीटर और पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 एरिया के 400 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित होतान एयरबेस में 60 मीटर की चौड़ाई वाला 3330 मीटर वाला लंबा रनवे है। यह नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए दोहरे उपयोग वाला एयरपोर्ट है। इसके 3 एप्रन PLAAF के लिए है और एक सिविल टर्मिनल के लिए निर्धारित है। यहाँ कोई समर्पित एयरक्राफ्ट शेल्टर्स नहीं है। शायद मामूली रिपेयर वर्क के लिए यहाँ एक रिपेयर हैंगर मौजूद है। होतान एयरबेस पर 2014 में J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट रखने का इरादा बनाया गया था। ये संभावना ऑपरेशनल जिम्मेदारियों के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं बैठा सकी थी। इसकी जगह MiG-29 के चीनी संस्करण J-7 को लाया गया, क्योंकि जो चीन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो इतने ज़बरदस्त नहीं थे कि वो इतनी ऊंचाई से उठकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ सके। इसीलिए MiG-21 जैसे रूसी विमानों को यहाँ पर लाया गया। 2017 से लोकेशन पर J-8-2 और J-11B लड़ाकू विमानों को भी देखा गया, लेकिन कम संख्या में ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से इन दोनों लड़ाकू विमानों की एक रेजिमेंट की इस लोकेशन पर अब उपस्थिति के साफ संकेत मिलते हैं। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में एक एप्रन पर 4 विशेष विमान खड़े दिखाई देते हैं। इनमें से 2 Y-8G या Y-8GX एलेंट विमान हैं और 2 KJ-500 या Y-9GX-10 अर्ली वार्निंग विमान हैं। Y-8GX-4 इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस गैदरिंग विमान है, जिनमें काउंटर मीजर्स एंटीना के लिए 2 विशेष जगह होती हैं। यानी कि ये विमान जो है एक तरह से टोही विमान होते हैं, या कहें कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले विमान होते हैं। इन एंटीना का उद्देश्य लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ जैमिंग होती है, यानी कि आसपास में अगर कोई विमान है तो उनको जैम किया जा सकता है, सैटेलाइट्स को जैम किया जा सकता है। विमान की टेल के ऊपर और अगले धड़ पर या उसके नीचे बड़े सिलेंडर आकार के
एंटीना होते हैं, इन एंटीना को एलिंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एंटीना कहा जाता है। Y9GX10 या KJ500 विमान एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग संस्करण है जो सर्कुलर रोटोडाउम के साथ फ्यूज़लाज के ऊपर होता है और इसे 360 डिग्री दृश्यता मिलती है। विमान के पीछे के धड़ पर बार टाइप साइड जगहों पर इंटरफेरोमीटर मौजूद रहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से होते हैं। इसी कड़ी में भारत ने भी अपने PI-8 जो कि के नेवी के खास विमान हैं जो सबमरीन्स की खोज करते हैं, ऐसे विमानों को भारत ने भी तैनात किया हुआ है। लद्दाख क्षेत्र में भारत के साथ मौजूदा गतिरोध के बाद चीन की ओर से ये तैनाती स्थायी हो गई लगती है और होतान एयरबेस में J-11B के आगमन के बाद अब J-7 बैकसीट पर हो गए हैं। उन्हें शायद सक्रिय सेवा से हटा दिया गया है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में J-7 विमान UAV यानी कि ड्रोन हैंगर के पास एक अस्थायी एप्रन में पार्क किए गए दिखते हैं। UAV हैंगर से उनकी लोकेशन की निकटता संकेत देती है कि J-7 लड़ाकू विमानों को रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल्स से लैस करने के बाद UCAV यानी कि मानव रहित लड़ाकू विमानों के तौर पर दोबारा इस्तेमाल करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। होतान एयरबेस पर 2015 में रनवे के दक्षिण पूर्वी कोने पर 2 नए 40 MX-35M हैंगर्स का निर्माण देखा गया है। ये एक साल के भीतर ही 60 MX-45M के 3 नए हैंगर्स के साथ यहाँ 5 हैंगर्स हो गए हैं। इस स्थान पर ओपन सोर्स तस्वीरों में कोई UAV नहीं दिख पाया है। हालांकि कमर्शियल तस्वीरों में 2018 में इन हैंगर्स के पास PLAAF के नवीनतम CH-5 UCAV को देखा गया है। इस एयरबेस पर 2011 से एयर डिफेंस की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी देखी जा सकती हैं। रनवे के पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर एक स्थायी लोकेशन पर रिलोकेट होने से पहले इन्हें एप्रन में ही बने रहते देखा गया है। आज चीन का हेडक्वार्टर 9 सैम कम से कम 7 रडार के साथ इस लोकेशन पर इरेक्ट पोजीशन में दिखता है। इस सैम बैटरी को विशेष बल यूनिट और छोटे हेलीपोर्ट के साथ लोकेट किया गया है। इस परिसर में एक प्रशासनिक भवन भी है जिसे नेट यानी जाल के साथ छुपाया गया हुआ है। रडार की स्थिति जो कम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की त्रिआयामी यानी 3D कवरेज प्रदान करती है, इस रडार को छुपाने के लिए हाल में आवरण से ढक दिया गया है। प्लेटफॉर्म्स को बड़े पैमाने पर नेटिंग से कवर किया गया है, तो वहीं PLAAF के 3 अतिरिक्त बड़ी इमारतों के साथ गोला बारूद पॉइंट का विस्तार किया गया है। इन इमारतों में से 2 में सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत बाड़ बनाई गई है। तीसरी इमारत संभवतः एक चेकआउट बैरक है जिसमें वाहन आ जा सकते हैं। बड़ी संख्या में प्रशासनिक भवन और अतिरिक्त सैनिकों के रहने के लिए यहाँ जगह बनाई गई है। निर्माण मॉड्यूलर है जो यह बताता है कि PLAAF को निर्माण पूरा करने के लिए कितनी जल्दी थी। PLAAF जिसने अपनी स्थापना के बाद से कभी युद्ध जैसी नौबत नहीं देखी है, वो अब विभिन्न स्तरों पर ट्रेनिंग सेशंस के जरिए अब तक खुद को तैयार कर रही है। हालांकि तत्कालीन USSR के साथ चीन के मुद्दों ने उसे PLAAF के स्वदेशीकरण पर विवश किया था। चीनी सैन्य विमानों की उत्पादन दर का ऊंचा होना हैरान करने वाला है। तो वहीं अब क्योंकि भारत सैटेलाइट से तस्वीरें लेकर पता कर रहा है कि चीन की अगली चाल क्या है, तो ऐसे में भारत से अंतरिक्ष युद्ध भी करने के लिए तैयार हो सकता है चीन, जिसके लिए भारत ने भी कमर कस रखी है। और यदि ऐसा होता है तो भारत के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसका प्रयोग भारत मार्च 2019 को करके दुनिया को बता चुका है। इसके अलावा भारत ने भी अपने PI-8 विमान जो कि टोही विमान है वो, इसके अलावा अपाचे की पूरी ब्रिगेड, इसके अलावा आप चिनूक को देख सकते हैं, आप ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स को भारत की सेना में फॉरवर्ड पोस्ट पर देख सकते हैं। इसके अलावा 60,000 सैनिक पहले से भारत के LAC के आसपास मौजूद हैं और तमाम तरह की सेना, जो तीनों सेनाएं हैं उनका मिला जुला संस्करण जो है इस समय LAC पर मौजूद है। यानी कि अब भारत और चीन जो है एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं, लेकिन अपनी तैयारी बताने से पहले, भारत की जो अपनी तैयारियों से जानने से पहले दुश्मन की तैयारी क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है। दोस्तों, आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।